पीटीआई पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। स्पीकर अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की मुलाकात। हुकूमत और पीटीआई का पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की स्पीकर की तजवीज़ का खैर मकदम। मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव में कमी लाना है। फरीकैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि अपोजिशन का पार्लिमानी फ्लोर पर आकर बात करना काबिल तहसीन है। पार्लियामान में दलील और मंतक से बात होती है। अवाम ने हमें इसी चीज़ का मैंडेट दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर सबको मुत्तफिक होना चाहिए। बहुत हो गया, 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। कमीशन बनाएं और जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, हम इस ऐवान में मुज़ाकरात करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब चाहते हैं। हम इस ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, उसे कमजोरी न समझा जाए। अगर फायरिंग हुई है तो उसके जिम्मेदारों का तयन तो होना चाहिए। हमारे मुजाहिरीन में से किसी के पास असलहा नहीं था। अब भी वक्त है, हमें इंसाफ दिया जाए। बानी पीटीआई को इक्तदार में लाने वालों में फैज हमीद सर फहरिस्त थे। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई और उसके बाद भी चलती रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चार्जशीट सिर्फ फैज हमीद के खिलाफ नहीं, बानी पीटीआई भी बनावर के मुलव्वस है। बानी पीटीआई के दौरे इक्तदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी के ट्रायल के बारे में अब फैसला कानून करेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बात कर रहे हैं। पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। सबको पता है 2018 का इलेक्शन किसको जितवाया गया था। पीटीआई इलेक्शन का हिसाब दे। 8 फरवरी के इलेक्शन पर एतराजात हैं तो अदालतें फैसला करें। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, 2024 के इलेक्शन पर कहा जाता है कि किसी का मैंडेट किसी को दे दिया गया। मामला शुरू करना है तो फिर 2018 से शुरू करना होगा। यलगार से मामला हल नहीं होते। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। अदालतों ने बानी पीटीआई को कई जगहों पर रिलीफ दिया। सेनेटर फैसल वावदा और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। मुस्कुराहटों के साथ जुमलों का तबादला। पार्लियामेंट की राहदारी में मुसाफा भी किया। फैसल वावदा ने कहा, मेरे भाई को मुश्किल में न डाला करें, अच्छा इंसान है। सदर नून लीग नवाज शरीफ पुराने और तजुर्बेकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाहां। वजीर आजम की जानिब से काबीना में तोसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। जराए के मुताबिक काबीना में 10 मजीद अरकान की शमूलियत पर गौर। सरदार यूसुफ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील का नाम शामिल। हनीफ अब्बासी, साद वसीम, शेख आफ्ताब के नाम पर भी गौर। लीगी क़यादत की 2 खवातीन को भी काबीना का हिस्सा बनाने पर मुशावरत। पीटीआई के डी चौक एहतजाज के खिलाफ 7 मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 134 कारकुनान की पेशी। अदालत ने 33 मुल्ज़िमान को 13 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने समाअत की। वजीर आजम की जेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से इजलास। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बताया गया कि बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल को पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक दिसंबर के 1 माह के लिए होगा।
मुल्क भर में उधार पर सौदा लेने वालों की तादाद बढ़कर 59% हो गई। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आधी आबादी कुव्वत खरीद महदूद होने के बायस अजनास और अशिया जरूरत सिर्फ उधार पर लेती है। उधार पर सौदा लेने वाले मजदूर तबके की शरह इजाफे के बाद 61% हो गई है। इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद। वजीर आजम की गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नई तैनात माहिरीन से उम्मीदें। कहा, डिजिटलाइजेशन खुदकार निज़ाम जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन है। माहिरीन की तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। माहिरीन की राय से दूरदस्त मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जोउ जोंग मिंग से मुलाकात। दो तरफा बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की म्यूजियम भी गई। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। कहा, चीन ने साबित कर दिया कि क़यादत मुखलिस हो तो कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। सरमायाकारी के फरोग का मिशन। खुसूसी सरमाया सहूलत काउंसिल और वफाकी हुकूमत की काविशें। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। दोस्त ममालिक से किए गए वादों की तकमील। सरमायाकारी के फरोग के लिए मंसूबे पेश। तमाम मुतालिका वजारों को पेशरफ्त तेज करने की हिदायत।